हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल राकेश कुमार गाजीपुर। आज की इस वीडियो में मेडिसिनल केमिस्ट्री का अध्ययन कराऊंगा। क्या आप मेडिसिनल केमिस्ट्री या ड्रग्स, जिसे हम औषधि कहते हैं, का अध्ययन करना चाहते हैं? यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सिस्टमेटिक फॉर्म में आप ज्ञान प्राप्त करें। इसी के साथ मैं नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ एक बार फिर प्रेजेंट हूँ। तो चलिए अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक आपके सामने इस प्रकार आ चुकी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है सुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख ही सकते हैं एक्सप्लेन में है, तो एक्सप्लेन में मैं डिफाइन भी करूँगा। देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं औषधि रसायन। और औषधि रसायन में जो रसायन यज्ञ होते हैं, जो केमिस्ट होते हैं, वो मेडिसिन को डिजाइन और संश्लेषित करने का प्रयास करते हैं, जो मानवता को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स कहते हैं, ड्रग्स। और ड्रग्स का मतलब होता है औषधि। यस मतलब बहुवचन है, तो इसलिए औषधियाँ हैं। ठीक है, तो अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यही है ना, मतलब कि इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री द केमिस्ट अटेम्प्ट टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज ए मेडिसिन दिस बेनिफिशियल ह्यूमैनिटी, या हम कह सकते हैं विच इज विल बी बेनिफिट ह्यूमैनिटी एज ए कंपाउंड्स कुड आल्सो बी कॉल्ड, क्या कहलाता है, ड्रग्स कहलाता है। औषधि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केमिस्ट क्या करता है, मेडिसिन को सिंथेसाइज और संश्लेषण के माध्यम से ड्रग्स का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए अब ड्रग्स क्या होता है, औषधि किसे कहते हैं। देखिए, ड्रग्स का अर्थ होता है दवा या उत्तेजक पदार्थ। देखिए, ड्रग्स हम ऐसे पदार्थों को कहते हैं, एक ऐसा रसायन होता है जिसका प्रयोग बीमारियों के इलाज, रोकथाम या निदान या भलाई के लिए प्रयुक्त होता है, ड्रग्स कहलाता है, औषधि कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, एक बात और हम आपको बता दें कि प्रारंभ में यानी पहले के समय में औषधियाँ पेड़ पौधों व जंतुओं से प्राप्त की जाती थी, परंतु आज रसायन विज्ञान का अत्यधिक विस्तार हो जाने के कारण नई नई औषधियाँ कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल माध्यम से बनाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स मतलब होता है दर्द निवारक या ज्वरहारी। एग्जांपल जैसे देखिए, दर्द निवारक होता क्या है। देखिए, बदन दर्द या बॉडी जो पेन होता है, बॉडी दर्द जो करती है, और जो बुखार होता है उसको उतारने के लिए, ठीक है, या बुखार उतारने के लिए हम जिस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक बोलते हैं। जैसे एस्पिरिन, क्रोसिन, पायरोमिडीन, मॉर्फिन, पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल से आप लोग क्या होंगे, बहुत ज़्यादा लोग परिचित होंगे। तो यदि पैरासीटामॉल के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पैरासीटामॉल के बारे में अधिक जानकारी बता दूंगा। ठीक है, तो पैरासीटामॉल, एटीपायरिन जिसको हम एनाल्जेसिन भी कहते हैं, फिनाइस्टीन, एमिनोपायरिन आदि। देखिए, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे एस्पिरिन किसका कार्य करता है, तो एस्पिरिन का प्रयोग हम दर्द निवारक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार क्रोसिन या पायरोमिडीन या ईटीसी का प्रयोग हम दर्द निवारक या एंटीपायरेटिक्स के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए, ग्रीक वर्ड जो एंटीपायरेटिक्स है, ग्रीक वर्ड के एंटी प्लस पायरेटोज से मिलकर बना है, विच इज मीनिंग जिसका अर्थ होता है अगेंस्ट, प्लस परटेनिंग टू फीवर्स, यानी बुखार को उतारने के लिए जिस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। अगला एग्जांपल जैसे देखिए एनेस्थेटिक। देखिए, एनेस्थेटिक का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मोर्टन के द्वारा 1846 ईस्वी में डाई एथिल ईथर के रूप में प्रयुक्त किया गया था, अर्थात जिसका सामान्य सूत्र होता है C2H5O, ROR, जिसको हम ईथर बोलते हैं। ईथर का सामान्य सूत्र होता है ROR। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके पश्चात जेम्स
सैम्पसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1847 ईस्वी में क्लोरोफॉर्म का ये फार्मूला है CHCl3 अर्थात निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए थे। नहीं समझ में आया? देखिए जेम्स सैम्पसन 1847 ईस्वी में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किए थे। आगे जैसे देखिए एग्जाम्पल है एनेस्थेटिक यानी निश्चेतक पदार्थ हैं कुछ यहाँ पे डाई एथिल ईथर सल्फोनल क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं, हास्य गैस को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं जिसका सामान्य सूत्र होता है N2O। कोकीन क्लोरोप्रोपेन हेलोमेथेन आदि। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्लियरिटी हो और मोर यानी एक्सप्लेन जानकारी प्राप्त हो। ये नहीं हो कि आप अधूरा या अनक्लियरिटी आप उसके बारे में जाने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए। ठीक है, तो देखिए आगे इसको हम कॉपी को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधी या प्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक की खोज जोसेफ लिस्टर द्वारा की गई थी। और एग्जाम्पल जिसे देख लीजिएगा प्रतिरोधी के बारे में कुछ बता दें आपको। चलिए कुछ सुन लीजिएगा इस प्रकार से। देखिए एंटीसेप्टिक के अंतर्गत जो एंटी माइक्रोबियल पदार्थ होते हैं ना या कंपाउंड हम कह सकते हैं, जो संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है भाई, जो लगाया जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। एक बार और, एंटी माइक्रोबियल जो पदार्थ या यौगिक होते हैं जो इन्फेक्शन की संभावना को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। आगे देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे आयोडीन, फिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, C2H5OH, एथेनॉल भी कर सकते हैं इसको, हेक्साक्लोरोफीन, एक्रीफ्लेविन, H3BO3, उसके बाद क्लोरोक्रिसॉल, हाइड्रॉक्सी क्यूनोलोन, इथेनॉल, 2-प्रोपेनॉल आदि। आगे बढ़े एंटीबायोटिक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंटीबायोटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक या जीवाणुरोधी या रोगाणुरोधी। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सेलमैन वॉक्समैन द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद पहली प्रतिजैविक यानी पहली बार जो एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था उस मेडिसिन का नाम है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसे देखिए एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेफेलोस्प्रिन, क्लोरोमाइसिटिन, जेंटामाइसिन आदि। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत कुछ टॉपिक को बताया गया है, समझाया गया है। इसको आप तैयार करेंगे, बाकी नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। Thanks very much. I love you.